करने वाले हैं कि एम्पियर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारा ये 1 एचपी की मोटर है तो कितना एम्पियर लेगी कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं ये जैसे। तो अभी मान लीजिए 1 एचपी बराबर कितना होता है 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लीजिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। अभी मान लीजिए फॉर्मूला ये दिया हुआ है, सिंगल फेज है तो आई बराबर पावर इक्वल बटा वी बाई कॉस थीटा। ठीक है, और ये 3 फेज में इसका ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं इस चित्र में। और डीसी करंट रहे तो खाली आई रहता है और पावर बटा वोल्ट रहता है। डीसी करंट में जो करंट होता है उसका फ्लो डायरेक्ट रहता है यानी एक ही दिशा में, और एसी में क्या रहता है इसका करंट फ्लो ऐसे होता है। तो ये जो बीच का कोण हो जाता है ये क्या होता है पावर फैक्टर। क्या होता है पावर फैक्टर यानी कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है 0.8 हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं ये भी से क्या होता है वोल्ट सप्लाई इन वोल्ट्स, और आई करंट इन एम्पियर। एम्पियर में करंट बताएगा आपका। ये पावर इलेक्ट्रिकल पावर इन वाट्स। ठीक है, और ये कॉस थीटा का पावर फैक्टर लोड कितना होता है हम मान लेते हैं 0.8 या 0.9, मैक्सिमम हमारा यही लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए √3 का हमारा मान कितना है 1.732। तो अब एकदम आसान हो गया। अब एक किलोवाट में कितना वाट होता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो अभी मान लीजिए हमारे 1 एचपी की मोटर है तो कितना करंट लेगी कैसे हमको मालूम पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए एक तो फॉर्मूला क्या है सिंगल फेज का, अगर सिंगल फेज का मोटर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या दिया है ये है। तो अभी मान लीजिए पावर इसका क्या है 1 एचपी। 1 एचपी में कितना होता है वाट 746 वाट। अब पावर क्या वोल्ट क्या है 220 वोल्ट 220 वोल्ट। अब कॉस थीटा का मान क्या आपने यहाँ पे दिया है 0.8 मान लेते हैं 0.8। तो ये क्या हो जाता है 746 इंटू इसको गुणा करते हैं तो 176। अब इसको हम भाग देते हैं, इसमें हम भाग देते हैं तो इसका क्या मान आता है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें हम भाग देते हैं तो क्या क्या मान होता है हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो तो कैलकुलेट करते हैं हम मोबाइल से, यानी 746 भागे 176। ये मोबाइल से अगर जो हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना इसका मान आता है 4.23 एम्पियर लगभग इतना आता है एम्पियर लगभग। अगर जो सिंगल फेज की मोटर है यही 3 फेज लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे ये वाला 3 फेज का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो आप देख चुके हैं इस वीडियो में। तो सेम वैसा ही कुछ करना नहीं है। अगर जो 3 फेज का है मोटर तो उसमें क्या उसमें नियम यही कहता है देख लीजिए। अब पावर कितना इसका पावर कितना है 101 एचपी की है तो 746 गुणा। अब इसमें √3 का मान हम कितना लिए हैं 1.732। तो क्या कर देंगे 1.732। अब वोल्ट कितना है 415 वोल्ट। अब गुणे कॉस थीटा का मान हमने कितना रखा है 0.8। अब इसमें क्या करना है हमको भाग दे देना है। तो टोटली आप गुणा कर लीजिए तो इसका मान क्या आता है 1.29 एम्पियर। यानी 1 एचपी की मोटर है 1 एचपी की मोटर है सिंगल फेज की तो कितना एम्पियर लेगी 4.23 एम्पियर। और 1 एचपी की मोटर वही 3 फेज में आपको दिखा रहे हैं। तो इसको भाग देखते हैं, भाग दिए हैं तो कितना इसका आया है लगभग इसका मान 5.68 एम्पियर। ठीक है, अगर जो हमारा 3 फेज की मोटर है मान लीजिए यहाँ पे 3 फेज की मोटर है 3 फेज की मोटर है तो वो क्या एम्पियर लेगी कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो पावर √3। तो अभी क्या है तो अभी मान लें 1 kV वाट की है तो 1 kV वाट में कितना हो जाता है हमारा 1000 वाट। ठीक है, और फॉर्मूला √3 का मान क्या है 1.732 इंटू वोल्ट कितना है 415 वोल्ट। और ये कॉस थीटा का मान ले 0.8। पावर फैक्टर इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो अभी हम गुणा कर देते हैं
मोबाइल से आपको दिखा। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, अगर जो हम मान ले लिए हैं वो, तो 1.73 से गुणा किए हैं 415 इंटू 0.8, तो इसका मान क्या है 575, यानी 1000 भागे 575। तब इसको हम एम्पियर में अभी इसको भाग देंगे तो इसका कितना एम्पियर आएगा आप देख सकते हैं। अब इसमें अभी 1000 भागे 575, यानी लगभग 1.73 एम्पियर आएगा। 1.73 एम्पियर लेगी हमारा मोटर करंट। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप मोटर की एम्पियर निकाल सकते हैं। सिंगल फेज की है, डबल 3 फेज की है तो, और ये सिंगल फेज की किलोवाट में है तो, और 3 फेज का है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो वो चीज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि केबल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। सिंगल पेज में इतना लेगी और 3 पेज में इतना लेगी। तो ये सारणी दिया हुआ है चार्ट में, आप देख सकते हैं 10 एम्पियर की 10 स्क्वायर mm की केबल है, तो 57 सिंगल फेज में, और 3 फेज में 50 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी क्या हो गया एम्पियर रेटिंग हो गया। और ये देख सकते हैं इसमें भी, और आगे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये जो है ये 300 का केबल है, तो इसका करंट रेटिंग क्या होगा 458, और 3 फेज में रहेगा तो 354। तो इस हिसाब से हम देख के भी केबल का सिलेक्शन कर सकते हैं, एम्पियर के हिसाब से भी, और एम्पियर के हिसाब से भी कर सकते हैं, और केबल के हिसाब से भी एम्पियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। बाकी तो हम कैलकुलेट करने के लिए कि प्ले के स्टोर से आपको लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप ऐप से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कितना एम्पियर लेगी। मैं तो अपने हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, तो 1.5 एम्पियर की 1.5 स्क्वायर mm का अगर जो केबल रहता है तो उस पर लोड मैं 10 स्क्वायर mm ही देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले रहा, क्योंकि इतना मान लीजिए हमारे पास इतना एम्पियर की है, ठीक है, 1.5 में इतना एम्पियर करंट है इसका, तो इसको 20-30% कम हम लोड देंगे, यानी 80% ही हम लोड देंगे, यानी 10 एम्पियर तक ही हम लोड देंगे 1.5 स्क्वायर mm के केबल में। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। धन्यवाद।